टॉपिक है लव। और एक्चुअली हम क्योंकि भी पिछले कुछ श्रृंखलाओं में अविद्याओं पर बात कर रहे थे, तो प्रिसाइसली आज का टॉपिक है मोह। मोह को इंग्लिश में कहते हैं अटैचमेंट। और ये कई लेवल्स पर हो सकता है, कई फॉर्म्स में हो सकता है, किसी चीज से भी हो सकता है, किसी व्यक्ति से हो सकता है। तो आज मैं कहीं ना कहीं बात करना चाहता हूं मोह के बारे में, प्रेम के बारे में, लस्ट के बारे में, अनकंडीशनल लव के बारे में। ये सब डिफरेंट लेवल्स ऑफ इमोशंस हैं। पिछले सेशन में जब हम लोगों ने बात करी तो हम लोगों ने ये समझा कि जितनी भी चीजें जो कॉम्पोजिट सेल्स से बन रही हैं, एटम से बन रही हैं, जैसे ये टेबल, इसमें इन्यूमरेबल सेल्स हैं जिससे कि टेबल बनी। तो जब भी कोई चीज कॉम्पोजिट होके बनेगी वो डिकम्पोज हो जाएगी। यानी कि कोई भी चीज जो मैटर के फॉर्म में है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो इम्परमानेंट है। अगर कोई चीज परमानेंट है तो वह ऊर्जा जो कॉन्शियसनेस के फॉर्म में है। यानी कि ये दीवार क्या ऐसे ही रहेगी 10 साल तक? नहीं, ये इम्परमानेंट है, ये चेंज होगी। और आप हर दिन ध्यान से देखिए माइक्रोस्कोप से तो आपको छोटे छोटे परिवर्तन दिखेंगे। इन्होंने जो चश्मा पहन रखा है, इनको ऐसा लगता है कि वो सेम है जैसा लिया था, पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऐसा नहीं होगा। उसमें कहीं कहीं चिप उतर जाएगा, कहीं कलर उतर जाएगा। अच्छा, शीशे में वो ब्राइटनेस नहीं रहेगी, शीन और शाइन वैसी नहीं रहेगी, तो क्या वो सेम है? नहीं। यानी कि हम जब अपने आसपास देखते हैं कि ब्रेन जिन जिन चीजों को देख पा रहा है, समझ पा रहा है, वो इम्परमानेंट है, वो परिवर्तित हो रही है। और क्योंकि हमें उसका परिवर्तन नहीं दिखता तो हम उसे स्थायी समझते हैं, परमानेंट। और क्योंकि आप उसे परमानेंट मान लेते हो, या आपका एजम्पशन है कि अस्थायी चीज को आपने स्थायी समझा, तो आपने संबंधों को स्थायी समझा, आपने लोगों को स्थायी समझा, आपने सामान को स्थायी समझा, और सब चीज को चाहा कि वो ऐसा ही रहे। जैसे कि एक बेटा शुरू से बड़ा अच्छा बोलता था माँ को, फिर उसने कॉलेज ज्वाइन करा। अब कॉलेज से आते ही माँ ने कुछ प्यार से कहा कि खाना लगा दूं, तो वो चिड़चिड़ा के बोला। माँ को समझ में नहीं आया कि मेरा बेटा तो कैसे बोल सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये बदल गया। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? सवाल एक ये है, मैंने क्या कहा, परिवर्तन तो परिवर्तन है। हर इम्परमानेंट चीज में नित्य परिवर्तन हो रहे हैं। बेटा एकदम से नहीं बोला, वो भी परिवर्तन शायद धीरे धीरे हो रहा होगा। आज आपको परिवर्तन दिखा, अब माइंड बताएगा कि वो मुझे अच्छा लगा या बुरा लगा। वो किसका माइंड डिसाइड करेगा? या तो बोलने वाले का या सुनने वाले का। बोलने वाले का लगेगा तो मम्मी हमेशा सुनती नहीं मेरा, जब मर्जी आए देखो वो बना देती जो उनको अच्छा लगता है। आज भी वही किया तो नहीं बना दी, और कह दी खा ले। तो मैं कई बार इशारा दे चुका हूं, मुझे पसंद नहीं है। और मम्मी को ये लग रहा है कि मैंने इतने प्यार से बनाई थी, देखो कैसे चिड़चिड़ा के मुझसे बोला, बदल गया। इसने कॉलेज क्या ज्वाइन कर लिया, आजकल ये बाहर का खाता होगा, देखो उसका कैसा मन परिवर्तित हो गया। तो मदर के लिए डिसहार्मोनियस है, सन के लिए शायद ये राइट एक्शन था, बट इंपॉर्टेंट है, इम्परमानेंट चीज है, इसलिए परिवर्तन है। और दोनों में से कोई भी, खास करके मदर, चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा, शी कैन नॉट एक्सेप्ट कि बोला कैसे, रो रही हो, आप रेसिस्टेंस टू चेंज दिखा रहे हो। तबकि ये एक बहुत बड़ी अविद्या है कि आपने जितनी भी और इम्परमानेंट चीजें थी उन्हें परमानेंट माना और चाहा कि वो सब वैसे ही रहे आखिरी सांस तक। हर इंसान वैसे ही बोले, मीठा प्यारा बोले, ऐसे करे वैसे करे। जो गाड़ी ली थी 10 साल पहले वो आज भी वैसी हो, जो कपड़े शादी के लिए ड्रेस ली थी वो लहंगा आज भी वैसा ही हो। कैसे ऐसा होगा? सब बदल रहा है। आपके पास वो माइंड और आंखें चाहिए उस परिवर्तन को देखने के लिए। लेकिन जैसे ही सच उजागर होता है कि हर चीज इम्परमानेंट है, तो आपके मन में आता है कि मैंने उसे परमानेंट मान के उससे मोह जोड़ लिया। जो सबसे बड़ी गलती एक की कि आपने इम्परमानेंट को परमानेंट माना, तो आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और दूसरी बड़ी ये गलती करी कि आपने सोचा कि ये इंसान जो मेरी जिंदगी में आया, ये इतना प्यारा इंसान, बहुत प्यारा बोलता है, बहुत मीठा बोलता है, हमेशा से ऐसे बोलता है। और एक तो अगर वो गलत बोल बैठा तो आपको एक्सेप्ट नहीं होगा, दूसरा वो इंसान से आपने मोह मान लिया,
मोह मीन्स अटैचमेंट। सर अपना हाथ दीजिए। अगर ऐसे करके टाइट पकड़ के रखूंगा ये एक तरीके का बंधन है। अटैच का मतलब जुड़ना। आप जिस चीज से मोह बांधेंगे वहां सफरिंग और पेन उभर कर आएगा। जिस व्यक्ति से मोह बांधेंगे, जिस सामान से मोह बांधेंगे, जिस चीज से मोह बांधेंगे, अल्टीमेट रिजल्ट विल बी सफरिंग एंड पेन। सोचिए कि ये घर में 4 लोगों से बड़े जो परिवार में लोग हैं, बच्चे, मां को सबसे ज्यादा प्यार किससे होगा? बच्चों से। हस्बैंड से भी हो सकता है, माता पिता से भी हो सकता है। जैसे ही कोई बच्चा तकलीफ में आया, दर्द है, मां की कंडीशन क्या है? दर्द। यानी आप जिससे अटैच होगे वो अगर तकलीफ में होगा तो आप तकलीफ में। ये मोह का एक बड़ा खास सिम्टम है। और वो खुश है तो आप खुश हो कि एक मां सोचे भाई मेरी बेटियां ससुराल में चैन से हैं, और पता चला कि कोई अनबन हो गई तो मां वहां बैठे, पेट पे कॉलन है, टेंशन है कि ठीक हो जाए। ये मोह है। मोह का मतलब जैसा तुमको होगा वैसा हमको होगा। ये बहुत जबरदस्त बंधन है एक तरीके का। और बच्चा खुश है, लड़की ससुराल में खुश है, मां करेंगे मैं भी खुश हूं, और क्या चाहिए। ये अविद्या है। मोह एक बहुत भयंकर अविद्या है। इसे समझना होगा। ये मोह है एक तरह से, यूं टाइटली पैक। इसमें छोड़ने की इच्छा नहीं होती, किसी को बांध के रखना होता है। कि धर्मपत्नी कहती है कि मैं जब तक जिंदा रहूं, सुहाग मेरे टीका लगा रहे, मांग भरी रहे, मैं पहले जाऊं, मेरे से पहले मत चले जाना। ऐसा करना कि मेरे कंधे, मेरी अर्थी को तुम कंधा दो। मोह क्यों किसी को बांध के रखने का? भाई बंधन एक अविद्या है। और ये इतनी बड़ी बॉन्डिंग है कि अगर आप ये जो सीरियल्स आते हैं, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया ने देखेंगे तो मैक्सिमम क्राइम के पीछे ऐसा मोह काम करता है कि आपने किसी को, जैसे आप अप्रिशिएट करती थी हस्बैंड को, बच्चों को, मैंने कुछ कह दिया, बस अब लग गई अंदर से, छोड़ना नहीं इसको, बंदे को जैसे सबक सिखाना है और कुछ कर मुझे। मतलब आप समझ रहे हो कि मेरे किसी को अगर कुछ कह दिया तो मैं बर्दाश्त नहीं करता हूं। यहां ऐसा लग रहा है जैसे किसी के सामने ओनरशिप जैसी फीलिंग है, और आप उसके साथ बड़े जबरदस्त बंधन में बंधे हुए हो। इन शब्दों को बड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि कुछ भी आपको अगर बांध के रखेगा तो आप आजाद कभी नहीं हो पाओगे। ये है प्रेम। इसको ध्यान से देखिएगा। इस उंगली से ऊर्जा इसमें प्रवाहित हो रही है, मुझे महसूस हो रहा है। ये दोनों टच कर रहे हैं ना, और इस उंगली से इसमें प्रभाव हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही उंगली से दूसरी उंगली में महसूस हो। There is certainly an exchange of emotion, but it is not necessary that they should always touch. And even if they touch, they are just in touch. ऐसा नहीं है ये उलझा हुआ, जिसके अंदर बहुत बर्डन है, टू बी टुगेदर ऑलवेज, ऑब्लिगेशंस हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जरूरी भी नहीं है कि कोई आवागमन लेना देना हो ही, कि मैं आपके लिए अच्छा कर रहा हूं तो अब आप भी कुछ ना कुछ करें। देयर इज सर्टेनली एन एक्सचेंज। बंधन में, मोह में बंध के एक बहुत ही टाइट कंडीशंस में चलते हैं, जिसके अंदर हमारे इमोशंस कभी कभी रिलेशनशिप गवर्न करता है, और इंसान में वो बुद्धि, विवेक जो है, विवेक वर्ड है, वो नष्ट हो जाता है। सही और गलत के बीच का असर खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कई किस्से सुनने में आएंगे आपको, जिसके अंदर एक बच्चा किसी लड़का किसी लड़की के साथ अभद्र व्यवहार करता है। वैसे तो माँ वुमेनिज्म पे बोलती है, जैसे पता चलता मेरे लड़के ने किया, तब माँ दूसरा डायलॉग देती है कि लड़कियां ऐसे पहनती क्यों हैं और निकलती क्यों हैं। अब देखिए एकदम उसने साइड ली अपने बेटे की,
आपकी बुद्धि, आपका विवेक नष्ट हो गया, आप राइट एंड रॉन्ग के बीच का डिफरेंस नहीं जानते, आपको केवल दिख रहा है वो रिश्ता। आप साम दाम दंड भेद में उस रिश्ते को, उस इंसान को बचाना चाहते हैं। ये है मोह। तुम रोगे तो मैं रोऊंगा, तुम्हारी एक भी आंखों में आंसू आया मेरी में भी आएंगे, तुम्हें तकलीफ हुई तो मैं भी छटपटा। ये सब मोह के बंधन है। जैसे ही आपको रियलाइजेशन होता है एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, वो आपको दिख रही है, तो आपके मन में एक विचार आता है तो मुझे इससे बंधना है। ये तो परिवर्तनशील है, और जो जो चीज परिवर्तनशील है उससे बंध के क्या करेंगे, क्योंकि मेरे परिवर्तन किसी और दिशा में जा रहे होंगे। हम भी तो परिवर्तित हो रहे हैं, हर समय शरीर में सेल्स खत्म हो रही नहीं बन रही है, ये परिवर्तनशील है। तो हम किस पेस पर बंधेंगे, कैसे बंध सकते हैं? ये मोह हमारी स्पीड को रोक देगा। आप ये समझ लीजिए कि आपने दोनों टायरों के बीच में चेन बांध दी, ये गाड़ी चलेगी नहीं। एक्चुअली अटैचमेंट आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत भयंकर बाधक है, वो एक भयंकर विकार है, क्योंकि वो आपके एक्चुअल इमोशंस को फ्लो नहीं करने देता, वो आपको बांध देता है कुछ सीमाओं के अंदर, एक ऑब्लिगेशन में ले आता है, जिसमें कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप सबके ऊपर हो जाता है और सही और गलत नष्ट। अगर चीजें इम्परमानेंट है, कोई सारे रिश्ते इम्परमानेंट हैं, तो बंधन की जरूरत नहीं। अब सवाल है प्रेम क्या है? जैसे मैंने इस उंगली को छुआ, इसमें कोई बंधन नहीं, इसमें ऑब्लिगेशन भी नहीं है, ये टच भी कर सकते हैं, दूर दूर से भी प्रेम है। प्रेम एक तरीके का एक इमोशन है, एक भाव है, जिसमें गिविंगनेस है। ऐसा होता है कई बार हस्बैंड वाइफ में, हस्बैंड ट्रैवलिंग पे है और साल भर में एक बार आ रहा है। अब इसका मतलब ये भी प्यार नहीं करती, वो ये बार बार कल्पना करती है कि वो जहां पर है, आई एम सेंडिंग माई इमोशंस टू। जरूरी भी नहीं उसे पति से कुछ चाहिए ही है, क्या आए, साड़ी लेकर आए, कुछ सामान लेकर आए। निरंतर तौर पे दोनों की चेतना जुड़ी हुई है और एक अच्छे भावों का आदान प्रदान है, पर इसमें बंधन नहीं है। मैंने कई किस्से ऐसे भी सुने हैं जिसके अंदर हस्बैंड वाइफ की शादी होती, कुछ साल अच्छे जाते हैं, फिर हस्बैंड किसी को पसंद करने लगता है, लेकिन क्योंकि वो मैरिड है वो विड्रॉ करता है। वाइफ देखती है कि अब ये खुश नहीं है मेरे साथ, और वो विड्रॉ करती है क्योंकि वो पति से एक्चुअल प्यार करती है, उसे लगता है कि अभी मेरे साथ खुश नहीं रहेगा, वो विड्रॉ करती है। और ये कुछ सेलिब्रिटी केसेस में, और उसे फ्री करती है क्योंकि वो जानती है कि हमने जितना समय साथ अच्छा देखना था देख लिया, आजाद कर दिया, कि अब वो जहां रहे आनंदित रहे, शायद वो किसी और के साथ। मोह में वो कभी नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं छोड़ेगी उसे। वो फिजिकली, मेंटली, हालांकि मेंटली और इमोशनली बांध नहीं सकती, फिजिकली बांध सकती है। मोह में वो कभी नहीं छोड़ सकती उस पति को, लेकिन जो प्रेम में होगा उसके अंदर से गिविंगनेस होगी और हमेशा एक अच्छे थॉट्स का फ्लो रहेगा, वो उसके लिए प्रार्थना करेगा, तो वो बंधन में नहीं रखता, वो उसे आजाद कर सकता है, क्योंकि वो उसे मुस्कुराते देखना चाहता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि आपको कोई फूल पसंद आया तो आपने फूल को जाके तोड़ लिया, ये कितना अविद्या से भरा हुआ व्यवहार है। और जब आप प्रेम में होते हो तो आप रोज उस पेड़ को जाके पानी डालते हो कि इसका फूल और बड़ा हो, क्योंकि आप ओनरशिप नहीं दिखाते, आप बंधन नहीं दिखाते, आप उसको नर्चर करते हो, आप उसको कुछ देते हो, उस तक कुछ पहुंचाते हो, अच्छे भाव देते हो, और आपको उससे कुछ चाहिए। मिल गया तो ठीक, हो सकता है टू वे, हो सकता है वन वे, कोई जरूरी नहीं है। बंधन नहीं है, मालिकाना हक नहीं है, पूरी तरीके से आप आजाद हो। मेरी जिंदगी में कोई भी आए तो ठीक, आए तो भी ठीक। आपकी तरफ से आपकी चेतना जितनों से जुड़ी है उनके लिए आपके अंदर से अच्छी वाइब्रेशन जाती है। कितना प्यारा प्रेम से भरा हुआ दिल है आपको कि आपने किसी को आते जाते जिंदगी में नहीं रोका, जिसको अच्छा लग रहा है सो ठीक, नहीं अच्छा लग रहा है सो ठीक, पर आपने जितने लोगों से मिले उनके लिए अच्छी वाइब्रेशन दी। दिस इज सच अ लविंग पर्सन, सच अ लविंग पर्सन। अनकंडीशनल लव, अब आप समझ लीजिए कि ये एक लेवल है प्रेम का। जब ये ऊर्ध्वगामी जाता है ऊपर की ओर, यानी कि अपरा से परा की ओर जाता है, तो हार्ट एक्सपैंड हो जाता है, ये पूरा अनाहत चक्र। और जैसे हार्ट एक्सपैंड होना शुरू होता है, योर लव बिकम्स अनकंडीशनल। यानी लव में तो अच्छी वाइब्रेशंस, अच्छे इमोशंस, क्योंकि
फ्लो करते ही हैं, लेकिन याद रखिएगा लव सबसे सुंदर चीज है जो परमात्मा ने बनाई। ये एक ऊर्जा का, ऐसी ऊर्जा का प्रवाह है जो हमें कनेक्टेड रखता है, जो हमें जोड़ के रखता है। आज आप सब लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे से सीख रहे हैं। देयर इज सर्टेनली अ कनेक्ट, बट याद रखिएगा जुड़ना और बंधन में होना अलग बात है। तो जब प्रेम ऊर्ध्वगामी होगा, ऊपर की ओर राइज करेगा, एक्सपैंड होगा, ट्रांसफॉर्म होगा, तो अनकंडीशनल हो जाएगा। और जब वो नीचे की ओर जाएगा, अधोगामी होगा, तो वो मोह में कन्वर्ट होगा, वो बांधेगा। जैसे कि बहुत सारे लोग एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने तुमको एनिवर्सरी पे गिफ्ट दिया, तो मेरा कहां है गिफ्ट? तो मतलब बैटर सिस्टम है और बहुत सारे हक भी माने जाते हैं, मोह में एज्यूम्ड होते हैं। मैंने ऐसा किया तो ऐसा, ये तो तुम्हारे बनता ही है तो तुम्हें करना। आप समझ रहे कितने बंधन, कितनी जेल, कितना रुकावटें, कितना जैसे सब तरफ से बांध रखा है। मोह आपको आगे नहीं बढ़ने देगा कभी भी। अगर आपको 2 पायदान ऊपर उठ सकते हैं तो प्रेम तक आइए। आप पॉजिटिविटी और पॉजिटिव वाइब्रेशन शावर करेंगे। किसी भी रिलेशन को बंधन की तरह नहीं बांधेंगे, बिकॉज आप जानते हैं संसार प्रयत्नशील है, परिवर्तनशील है, निरंतर बदलाव आ रहे हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज आपने अपने आप को जिस तरह से प्रेम से भरा है, ये प्रेम सबके लिए। लेकिन प्रेम, लव और अनकंडीशनल लव में एक डिफरेंस है कि जब लव होता है तो आप जितनों को जानते हैं उनको अच्छी वाइब्रेशन देते हैं, लेकिन जब आप अनकंडीशनल लव करते हैं तो आपका घर इतना छोटा नहीं रह जाता, ये संसार आपका घर बन जाता है। जितने प्राणी हैं वो सब परिवार के बच्चे आपके हो जाते हैं। अगर एक छोटा सा चूहा जा रहा है तो आपको ऐसा लगेगा ये भी मेरा बच्चा है। अगर उसको चोट लगी होगी, जैसे आप अपने बच्चे के लिए तड़प के भागते थे, लव में बंधन तो नहीं है, लेकिन अभी भी हो सकता है मैं और मेरा का भेद हो। अनकंडीशनल लव में सारी दीवारें टूट जाती हैं, सारे भेद खत्म हो जाते हैं। पहले आपका दिल द्रवित तभी होता था जब आपके बच्चे को चोट लगती थी, क्योंकि वो मेरा बेटा था। बंधन तो नहीं है, लेकिन मैं तो है। जो जो चीज मैं और मेरी है, मैं उसे ही शावर कर रहा हूं, ऐसा भाव बना रहता है। लेकिन अनकंडीशनल लव में वो दीवारें भी टूट जाती हैं। किसी के भी बच्चे को तकलीफ होती है तो आपको लगता है मेरे बच्चे को तकलीफ हो रही है। सारे बच्चे अपने जैसे लग रहे हैं, जीव जंतु भी ऐसा लग रहा है कि अरे, एक स्त्री अपने अंदर गौरी रूप देखती है मां का, उसको लगता है ये सब मेरे ही है। एक पुरुष अपने अंदर पिता जैसा रूप देखता है, उसे लगता है सब मेरे ही है। तो उसे ये नहीं लगता कि ये तो बगल वाले का पुरुष आपका बेटा है, इससे हमारा क्या लेना देना। ऐसा नहीं होता। अनकंडीशनल लव का मतलब होता है कोई भी कंडीशंस, कोई भी दीवारें, कोई भी भेदभाव कुछ नहीं है। दैट मीन्स फ्रॉम योर हार्ट विच इज फुल ऑफ लव, आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए, आप बस दे रहे हो, निरंतर दे रहे हो। पूरा संसार आपका घर है, तो आप खाली अपना घर साफ नहीं कर रहे, जहां जा रहे हो आपको सभी कुछ, सारे लोग परिवार के लग रहे हैं, सब अपने लग रहे हैं। आप समझ पा रहे हो कि यू हैव बिकम वाइडर, ओपन टू लव, यू आर सेंडिंग लव टू एनीबडी, एवरीबडी। और क्या आपको कुछ चाहिए उसके बदले? कुछ। कंप्लीटली देने का भाव है और आपको इससे कुछ प्राप्त नहीं करना। आपने एक तरीके से अपने हृदय तल को, अनाहत चक्र को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया। और जो इंसान अनकंडीशनल लव को एक बार अनुभव कर लेता, वापस नहीं आ पाता। ये ऐसे मीठे पानी का समुद्र है, ये सलाइन वाटर नहीं है, इसे 2 मिनट से ज्यादा अंदर लिया नहीं जा सकता। इसमें जो डूबा उसके बाद परमात्मा उसे इतना धनवान बना देता है कि वो दोनों हाथ से बांटता है और लोगों से बटोरा नहीं जाता। क्योंकि रिमेंबर, लव इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ गॉड। परमात्मा का बड़ा भयंकर स्वरूप है प्रेम। जैसे अंदर आप में प्रेम बढ़ना शुरू होगा, परम तत्व बढ़ रहा है आप में, क्योंकि आप अब व्हाट वाज लव? एन इमोशनल और एन एनर्जी वाइब्रेशनल कनेक्ट। जब आप मोह में थे तो कुछ संबंधों के कांटेक्ट में और कनेक्ट में थे। जब आप प्रेम में आए तो आपने आजाद कर दिया। लेकिन केवल नॉन लोगों को, जिनको आप रिकॉग्नाइज करते हो, केवल उनको अच्छी वाइब्स भेजते गए, आदान प्रदान भी था, लेकिन ओपन हो गए, खुल गए, आजाद होने लगे। और जब आप अनकंडीशनल लव में पहुंच गए तो आपने सारी दीवारें अपनी सोच की छोड़ दी।
घर में नॉन अननोन जीव जंतु पेड़ पक्षी पौधे, आप सबको पॉजिटिविटी शावर कर रहे हो और वो पॉजिटिविटी रंग दिखा रही है। और ये जो प्रेम का बल है, प्रेम का आनंद है, वो इतना महसूस हो रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप और दे सकते हो, और दे सकते हो। और बड़ी ब्यूटीफुल बात है कि अनकंडीशनल लव आंखों में झलकेगा, आपकी तरफ से प्रेम जाएगा तो आंखों में दिखेगा जिसको जाएगा। ये निधि है, एक बहुत इंपॉर्टेंट वेल्थ है। तो हमें ये डिसाइड करना होगा, समझना होगा कि ये इमोशंस को वेस्ट नहीं करना। और जब हमने परमानेंट इम्पर्मानेंट को समझा तो हमने देख लिया कि इम्पर्मानेंट से प्यार पेन देगा। और व्हाट इज परमानेंट? एनर्जी, कॉन्शियसनेस, गॉड। दैट मीन्स एक बात निश्चित तौर पर समझ में आ रही है कि जो सुपर माइंड है, हायर कॉन्शियसनेस है, हम जैसे जैसे अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करते जाएंगे हम एक परमानेंट कॉन्शियसनेस से जुड़ेंगे। और उससे प्रेम, उससे एक्चुअली प्रेम क्या, उससे हमेशा अनकंडीशनल लव होता है। वो दिख रहा है बस, बहुत कुछ चाहिए, कुछ मांगने का मन। परमात्मा की फोटो में नहीं दिख रही, आंखें बंद करिए नजर आ रहा है। डू यू वांट समथिंग फ्रॉम गॉड? प्रेम वही है जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में जो हम गॉड से अनुभव करते हैं। और उससे सीखने के बाद अपने संबंधों में लेकर आते हैं कि जिस तरह से इतना प्योर लव मेरा गॉड से, जिसमें कोई गिव एंड टेक नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कोई उम्मीदें नहीं है, तुम्हारा मेष एक विचार ही मुझे द्रवित कर देता है। तो ये अनकंडीशनल लव जो है, ये धीरे धीरे सब संबंधों में दिखना शुरू हो जाता है। वो रुकता नहीं है, वो इतनी तरह प्रभाव होता है कि आपको बस एक अंदर से महसूस होता है कि तुम मुझे देख रहे हो, और उसके बाद आप फूट पड़ते हैं। कोई आप में इच्छाएं नहीं है, आप चाहते हो ये पल मेरा रुक जाए, ठहर जाए, मैं ऐसी को देखता रहूं, और ऐसा लगता है जैसे पूरा शरीर वाइब्रेशन से भरता जा रहा है, क्योंकि उसका नाम ही ऐसा लगता है जैसे हिला डुला दे रहा है। और हम वहां से वो प्योर लव को फील करते हैं जो हम बाकी संबंधों में फिर लाते हैं। और जब जब जिसमें परमात्मा का रूप देखते हैं, उम्मीदें छोड़ देते हैं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, बस देते हैं और उसी भाव से उसे देखते हैं। इसीलिए हर इंसान में परमात्मा को अनुभव करना आपके अंदर अनकंडीशनल प्योर इमोशंस को एक्सपैंड करता है, देने के भाव को बड़ा करता जाता है। एंड यू ट्रांसफॉर्म। बड़ी मजेदार बात है कि जब आपके अंदर प्रेम ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो रियलिटी में आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। आपके जो पहले देने का छोटी सी कटोरी थी जिसमें कोई लेडी आती तो चावल भर के दे देती थी, ले अब वो कटोरा हो गया है, अब वो भगोना हो गया है। इन्हें पता ही नहीं अब ये गंदाल और इतने बड़े बड़े बर्तन भर भर के चावल दे रही है, और ले जाने वाला उसे कितने दिन पका के खा रहा है और उसे क्या क्या बना रहा है। यानी देने वाले का पात्र बढ़ रहा है जब प्रेम बढ़ रहा है। एंड व्हाट इज एक्सपेंडिंग द हार्ट। एंड जैसे ही हार्ट चेंज होता है, इट इज ओनली दी